एक औरत ने बस यूं ही मेज पर एक चाय का प्याला रखा ही था कि अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। वो प्याला जो बिल्कुल ठीक ठाक था अचानक एक तेल चित्र में बदल गया, जिसे देखकर वह अवाक रह गई। शक्कर की पुष्टि करने के लिए उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, पर हैरानी की बात यह थी कि उसने उस पेंटिंग में हाथ डालकर वो प्याला बाहर निकाल लिया। यह अजीब नजारा देखते ही उसके दिमाग में कोई पुरानी बात याद आ गई। वो फौरन घर की ओर दौड़ी, लेकिन जब वहाँ पहुंची तो पूरा घर अस्त व्यस्त था और उसकी माँ का कोई अता पता नहीं था। वह कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि तभी गलियारे से एक भयंकर शिकारी कुत्ता निकल आया, जो गुर्राते हुए उसकी ओर झपटा। घबराकर उसने पास के कोने में छिपकर किसी तरह उस कुत्ते को रसोई में बंद कर दिया और सोचा अब शायद वो सुरक्षित है। लेकिन तभी उससे भी डरावना राक्षसी जीव उसके सामने आ गया। वो जान बचाने के लिए किसी हथियार की तलाश में इधर उधर देखने लगी, लेकिन वो राक्षसी जीव उसके पास पहुंच चुका था। आखिरी कोशिश में उसने गैस टैंक खोला, इग्नाइटर जलाया और फ्रिज के अंदर छिप गई। जैसे ही वो राक्षस उसकी तरफ लपका, उसने आग भड़का दी। कुछ सेकंड बाद कमरा धुएं और धमाके से भर गया, लेकिन सामने वही राक्षसी जीव था जो राख से दोबारा बन रहा था। तभी समय पर ऑलिवर वहां पहुंचा और एक ही बार में उस राक्षस को खत्म कर दिया। होश में आने के बाद उसे पता चला कि वो जीव नरक का दानव था और उसकी माँ शायद पहले ही उसकी शिकार बन चुकी थी। इतने में उनका दोस्त जैक भी वहां पहुंच गया। सब कुछ सुनने के बाद तीनों उसके सौतेले पिता की दुकान की ओर दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कुछ लोग उसे बंधक बनाए हुए थे और सोफिया की माँ की विरासत का राज जानने की कोशिश कर रहे थे। सोफिया ने बताया कि उनके घर की वो विरासत असल में बस एक सजावटी प्याला है, पर दानव उसे हासिल करना चाहते थे। तभी उसके सौतेले पिता ने खुलासा किया कि उसने उसकी माँ से शादी सिर्फ उसी प्याले के लिए की थी और सोफिया उसके लिए बस एक औजार थी। यह सुनकर वह टूट गई और गलती से एक फूलदान गिरा दिया, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर चला गया।